आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में। हमारे साथ हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका फूड टेक्नोलॉजी है। तो इनसे जानेंगे इनका सीयूईटी स्कोर और कैसी अभी तक इनकी जर्नी रही है। क्या नाम है आपका? सूर्यांश पांडे। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? 430। आपका क्या नाम? अमृतपाल सिंह। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? 320 के आस। आपका मेरा नाम रवि कुमार है। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? मेरा सीयूटी स्कोर 520 था। आपका क्या नाम? आदित्य नाम है। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? 450 के आसपास था। अच्छा, तो क्या जर्नी रही थी आपकी? नॉर्मल की? नॉर्मल मॉक टेस्ट और नोट्स जो हमने 12th में बनाए थे, बस। आपका? हमारा भी नोट्स पर थी सर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने चाहेंगे क्योंकि अभी 7-8 दिन बाद सीयूईटी के फिर एग्ज़ाम है, आपके जूनियर्स आएंगे, तो उन्हें इन लास्ट 7 डेज़ में कैसे पढ़ना चाहिए? और 7 डेज़ वही मॉक टेस्ट अपना देना है। बाकी जो 12th का प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से, बाकी तो इधर तो मॉक टेस्ट से ही अपना हो जाता है। कुछ चैलेंजिंग लगा था जब आप सीयूईटी पेपर देने गए थे? नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं था क्योंकि सीबीएसई बेसिस पे था वो एनसीईआरटी का, तो इतना टफ भी नहीं था। जेईई से कम था वो। अच्छा, हाँ, जेईई से तो कम ही रहता है क्योंकि अब सीयूटी है तो ऐसे सीबीटी मोड में और होता है, तो मॉक टेस्ट भी हम लोग सीबीटी मोड में देके उसको आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। मिनिमम कितने नंबर ले आए जो आपका जैसे बीटेक फूड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं? 400 प्लस। 400 प्लस। कट ऑफ पे ज़्यादा जाएगी अब तो 450 के आसपास मानो आप। अच्छा, सेफ रहने के लिए 450 स्कोर। ठीक है, आप लोग को हॉस्टल मिला किसी को? नहीं, हमारे यहाँ हॉस्टल जो आईसीआर से आते हैं उनको मिलता है, क्योंकि हमारे कट ऑफ एग्रीकल्चर के कट ऑफ से कम होते हैं जो यहाँ बीएससी एजी करते हैं, तो इसीलिए अच्छा, हमें कितना फीस आपका पड़ रहा है? 40,000 पर सेमेस्टर। कैसी क्या यहाँ पे पढ़ाई वगैरह हो रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का स्कोप भी बहुत है, उस हिसाब से अच्छे चल रहे हैं। प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट तो अभी हमारे 4th ईयर के जो हैं फूड टेक वाले वो इंटर्नशिप पे गए हुए हैं, लेकिन अभी डेयरी टेक में सबका प्लेसमेंट हो गया है। 7 लाख LPA गया है 8 लोगों का, और बाकी का मतलब 4 लाख के आसपास गया है। अच्छा, किस तरह से डेली कॉलेज रहता है और क्या पढ़ाई होती है और क्या क्या हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करते हैं? हमें अच्छी चीज़ें ये देखने को मिलेंगी कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया जाए कि कैसे मतलब फूड में फोर्टिफिकेशन किया जाता है। कि हमारा एक बेकरी का सब्जेक्ट है, उसमें हम खुद फूड अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स बना के खुद चेक करते हैं, और हमें बाकायदा अच्छे से पढ़ा जाता है। हमारा IIT से MOU भी है, तो IIT के प्रोफेसर्स भी यहाँ पढ़ाने आते हैं, और एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर के भी आते हैं, और बाकी जो फेस्ट वगैरह होता है वो तो होता ही है साल भर। अच्छा, फील्ड वर्क वगैरह पे भी ले जाते हैं? हाँ, इंडस्ट्री एक्सपोजर पूरा मिलता है, हम फील्ड वर्क भी पूरा करते हैं, तो मज़ा भी आता है इसमें, इंटरेस्ट ही बढ़ जाता है पूरे से भी। अच्छा, फील्ड वर्क फर्स्ट ईयर में हुआ था जब हम लोग एग्रीकल्चर के कोर्स में थे। बाकी अभी यहाँ पे हम लोग को ये सर जो इंट्रोडक्शन टू बेकरी है उसमें हम लोग को कभी कभी IIT कैफेटेरिया घुमा देते हैं, जिसमें हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स कैसे बनता है ये सब दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे क्या चलते हैं? प्रैक्टिकल्स वही फर्स्ट ईयर में भी 2 प्रैक्टिकल्स थे, इंट्रोडक्शन टू वो सेफ्टी एंड सैनिटेशन का, तो उसमें तो उतना नहीं पढ़ाए थे सर, लेकिन इस बार जो बेकरी का था और फिर जो बेकरी में हम लोग जो बनाते हैं इस बार मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था सेकंड सेमेस्टर में। खाना खुद बनाना था, बेकिंग का कुछ अपना बना के दिखाना था, कैसा बना है, कैसा क्या है, क्या नई चीज़ की है वो। क्लासेज वगैरह का कैसा क्या डेली रूटीन रहता है, बताइए? वही कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होता था, अब 9 बजे से होता है, यही है बस। अच्छा, लगभग हफ्ते में अगर हम एवरेज क्लास माने पर डे तो कितना हो जाता है? पर डे 3 क्लास एवरेज। पर डे 3 क्लास, हाँ। मतलब 3 घंटे? 3 घंटे नहीं, हाँ। वो डिपेंड करता है। जैसे किसी प्रोफेसर को अगर 2 घंटा लेना है तो वो लेंगे, प्रैक्टिकल कोर्स है तो 3-4 घंटा लग सकता है। हाँ। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आ चुकी है, तो कुछ सब्जेक्ट में हेर फेर है? हाँ, किस तरह से? हमारा जैसे जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले, हम 6th डीन कमेटी पढ़ते हैं, और जो 3rd ईयर 4th ईयर है वो लोग 5th डीन कमेटी पढ़ते हैं। तो हमारे और उनके सिलेबस में डिफरेंस है। अच्छा, उनके जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो उनके सिलेबस में नहीं थे, हम में ऐड किए गए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा जो हमारे में से रिमूव किए गए हैं, कुछ का सिलेबस कम किया गया और कुछ का बढ़ाया गया है। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहती है एक बैच में? एक बैच में हमारे में 41 के करीब है, और डेयरी टेक में 26 के करीब है फर्स्ट ईयर में। हाँ। अच्छा, तो मतलब ICAR में लगभग 11 सीट्स हैं? हाँ, ICAR में लगभग 11 सीट्स होती हैं। अच्छा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ रेशियो कितना रहता है? गर्ल्स वर्सेस बॉयज, जैसे गर्ल्स अब मान लीजिए 10 हैं, 41 में 10 गर्ल्स हैं। अच्छा, 1:4 कह सकते हैं। 1:4, ओके। तो हॉस्टल वगैरह गर्ल्स को भी मिलते होंगे? हाँ, गर्ल्स को भी मिलते हैं। ICAR से तो सभी जो ICAR से हैं उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्कॉलरशिप मेरी तो है ना NSP लगा सकता हूँ, वैसे यूपी स्कॉलरशिप भी भर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप अच्छे से लग जाती है। अच्छा, स्टेट वाली भर सकते हैं, लाइक नहीं एग्रीकल्चर से अगर कोई? ICAR की स्कॉलरशिप मिलती है 3,000 रुपये पर मंथ।
3000 या 305,000 कुछ ऐसे ही। हम तो ICR से है नहीं, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हाँ। पता है, लेकिन उसी हिसाब से मिलता है पर मंथ। मतलब ICR के CGPA थ्रू अगर maintain लेते हैं कर तो स्कॉलर है उधर। हाँ। अच्छा, मंथली एक्सपेंसेस कितना आ जाता है लगभग? मंथली एक्सपेंसेस अब मैं बाहर रह रहा हूँ, अगर हॉस्टल में नहीं रह रहा हूँ तो 10,000 तो आएगा ही। बाहर का? बाहर मतलब बाहर रह रहा हूँ, रूम लेके खाना पीना खाते हुए, फिर अब बहुत सारे कोर्सेस, उसमें प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, फिर ये ले जाना होता है, फिर बहुत सारे ड्राइंग भी बनाना होता है, ड्राइंग शीट भी लेके जाना होता है। ये सब लेके 10,000 पर मंथ एक बॉयज़ के लिए। अच्छा, अगर मिनिमम मान लीजिए कोई नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, तो अगर वो थोड़ा खींचना चाहे तो कितना मिनिमम? तो 7,000 में उसका हो जाएगा फिर। 7,000 में? लाइक रूम भी शेयर करके किसी को? हाँ, रूम भी 7,000 कम से कम उसको चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो कम से कम 7,000 तो चाहिए, क्योंकि हॉस्टल होता नहीं हम पे, तो उसका भी कुछ एक्सपेंस आधे हो जाता है, मंथ का रूम का देना, खाने का देना। अच्छा, BHU में आपका डिपार्टमेंट वैसे बहुत खूबसूरत है, और भी कौन सी जगह हैं जहाँ हम घूम सकते हैं? मधुबन है, VT है, स्वतंत्रता भवन भी अच्छा है। स्वतंत्रता भवन भी अच्छा है। बहुत जगह VT बहुत अच्छा लगता है। हम्म। सबसे अच्छा तो हम लोग का एग्रीकल्चर फार्म है। अगर मान लीजिए हवा चलते रहा तो उधर जाके आराम से मस्त एंजॉय कीजिए एग्रीकल्चर फार्म में। हाँ। क्योंकि खेत खलिहान है, वो है पाउंड भी है, तो मुर्गी फार्म है, गाँव में ऐसे सारा पूरा गाँव वाली फीलिंग आती है, तो आपका मन लग जाता है यहाँ पे। हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से। तो पंजाब वाली फीलिंग आ रही है इधर? पूरी आती है, इसलिए जहाँ पर मन रखा मेरा पूरा। अच्छा, तो आप बताइए लाइक BHU की कॉलेज लाइफ ओवरऑल कैसी है? बढ़िया है, जैसा दिखाते हैं सब जगह कि हाँ थोड़ा मतलब संस्कार वगैरह भी हैं यहाँ पे, जैसे कुलगीत वगैरह से स्टार्ट, कल्चर और वेस्टर्न का मिक्सअप है। हाँ, बाकी तो और क्या ही, बीटेक है तो जैसा सब जगह इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वैसे हम लोग भी हैं। अच्छा, स्कूल वाली वाइब आती है या आती है यूनिवर्सिटी वाली? यूनिवर्सिटी वाली वाइब आती है, स्कूल वाली नहीं आती। किस तरह से डिफरेंस है? डिफरेंस है, स्कूल में हमारा फिक्स शेड्यूल होता था, अब यहाँ पे फिक्स है नहीं। अब जैसे मतलब प्रोफेसर भी कभी कभी डिले कर लेते हैं, तो वो तो खैर नॉर्मल है। फिर अपना गए फेस्ट वगैरह एकदम बड़े अमाउंट पे हो रहा है, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आ रहे हैं, फिर हमारा इंटर्नशिप हो रहा है। अब इतना स्कूल में कहाँ होता है। हाँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया? अटेंडेंस कराया तो 75% है ही, लेकिन हाँ मतलब कि अब हम लोग में लगा जिसको कोई दिक्कत है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, वैसा कोई इशू नहीं, लेकिन 75% अटेंडेंस जरूरी है। क्योंकि अभी स्कॉलरशिप भी था तो उसमें भी UP स्कॉलरशिप का था, तो जिसको स्कॉलरशिप लेना है उसको 75% अटेंडेंस जरूरी होता है। अच्छा, हॉस्टल लाइफ और जो बाहर स्टूडेंट रहते हैं, क्या लगता है कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर? मुझे तो हॉस्टल लाइफ ही अच्छी लगती है। मतलब मौका मिले तो ज़रूर जाए। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, बस अभी तक मिला नहीं। आपके हिसाब से? मैं तो डे स्कॉलर हूँ, हाँ। तो मेरे लिए तो मतलब नॉर्मल ही रहता है। अब जैसे घर से निकले, फिर आए, किए, चले गए क्लास। अच्छा, घर यहीं है आपका? हाँ, यहीं पे। अच्छा, आपके हिसाब से अगर मौका मिले कभी हॉस्टल में? हॉस्टल में रहने का मौका मिले तो हॉस्टल में ये कि दोस्ती बहुत अच्छी बन जाती है, और फिर आप 4 साल वहाँ रहते हैं किसी के साथ, तो आपको वहाँ पे हॉस्टल लाइफ में अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन बाहर जैसे कि आपको जैसे हॉस्टल में कि कभी कभी वो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कि आप किसी के रूम में चले गए तो 1 घंटा के 5 मिनट के लिए गए, 2 घंटा वही बैठ गए। तो अभी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो फिर बाहर रह के आप पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, मस्त। लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, तो हॉस्टल में रहना, फिर बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनता है। चलिए, लाइब्रेरी की बात आपने छेड़ दी है, तो लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं या रूम पे? लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करेंगे सब लोग। आपके अकॉर्डिंग? हम तो डे स्कॉलर है, तो हम तो घर पे ही पढ़ते हैं। अच्छा, घर। मुझे तो वहीं पर अच्छा लगता है, AC वगैरह लग रखा होता है, गर्मी तो मज़ा आता है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी लाइब्रेरी वगैरह है? हाँ है। तो सीट कहाँ पे आसानी से मिल जाती है? सीट तो एग्रीकल्चर वाले में इजीली मिल जाती है, क्योंकि इसमें भीड़ ज़्यादा रहता है, मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में सब आते हैं ना यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा कम मिल जाता है। तो अगर आप पहले जाएँ तो फिर तो मिल सकता है। लगभग कितने टाइम? 8 के बाद 8 से 8:20 तक भी मिल जाता है साइबर में। अच्छा, फूड टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या क्या चीज़ें हैं? इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इसमें अब हम लोग फूड टेक्नोलॉजी के बाद सबसे पहले तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे डेयरी टेक से बात करें तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें इंटर्नशिप भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग कभी फूड फेयर होता है या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें हम लोग जाते हैं। और जैसे कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि फिर इसमें अब हमारे PhD स्कॉलर है, तो PhD स्कॉलर भी हम लोग को पढ़ाते हैं और सर भी पढ़ाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट में लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? इंटरेस्टिंग अभी तक तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लगा है। अच्छा। क्योंकि वो IIT में चलता है, तो सर वहाँ मस्त से पढ़ाते भी और मज़ा भी आता है। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे फूड केमिस्ट्री का आज हम लोग का एग्जाम था, तो वो रटने वाला, तो वो सब तो मज़ा नहीं आता। अब हम लोग का अगला फूड थर्मोडायनेमिक्स, वो भी IIT का सब्जेक्ट है, तो वो भी मज़ा, उसमें भी न्यूमेरिकल। तो क्लासेज यहाँ शताब्दी भवन में चलती हैं?
क्लासेस हमारी हम पे डिपेंड करता है कि हम शताब्दी में लेना चाहते हैं कि अपना डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं कि आईआईटी में लेना चाहते हैं। अगर हमारी है ऐसा कि प्रोफेसर मान गया आईआईटी में लेने के लिए तो आप आईआईटी जाके पढ़ लीजिए, अगर मान गया कि नहीं हम डिपार्टमेंट आएंगे तो डिपार्टमेंट जाके पढ़ लीजिए, और अगर मान गए तो इसमें पढ़ सकते हैं। तो मतलब हर जगह एक बार हर जगह जा हाँ, हमारी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास चलती थी तो हमारी क्लास घूम घूम के होती थी, कभी यहाँ मतलब शताब्दी में, कभी हमारी आईआईटी, कभी हमारे डिपार्टमेंट, और कभी हमारी एग्रीकल्चर फार्म। अच्छा, जब बोर्ड एग्जाम हो चुके थे तो लगभग कितने घंटे पढ़ते थे सीयूटी के लिए? अब जैसे मेरा पर्सनल है तो मैं जेई एस्पिरेंट था, तो हमारा एडवांस था, तो हम तो ऑलरेडी 10-12 पढ़ते हैं। हाँ। बाकी अगर ऐसे कोई सीयूटी के लिए, सिर्फ सीयूटी के लिए पढ़ना चाह रहा है तो उसका 4-5 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा केमिस्ट्री। अच्छा, आप में से कोई हिंदी मीडियम से था? हिंदी मीडियम से कोई नहीं था। तो हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट आते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो देखिए हमारे कुछ मित्र वहाँ खड़े हैं हिंदी मीडियम के। ठीक है, उनसे भी मिला जाएगा। तो क्या उनको ऐसे समझने में कुछ दिक्कत वगैरह आती? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो लोग भी अपना कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर हिंदी में भी बता देते हैं कि जैसे हमारी एक बार एक क्लास हुई थी तो उसमें एक लड़की थी, तो उन्हें हिंदी में दिक्कत था, तो उनके लिए मैम ने एक्स्ट्रा 2 घंटा क्लास रखा था कि नहीं, इंग्लिश में दिक्कत था, सॉरी, तो उन्हें एक्स्ट्रा 2 घंटा क्लास रखा था कि उन्हें हिंदी समझाया जा सके। ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होता है हिंदी मीडियम वालों को। टीचर्स अच्छे हैं? हाँ, टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव, मज़ा आता है उनके साथ। एकदम घुल गए हैं आप? हमारे तो फेवरेट ही फूड थर्मोडायनेमिक्स वाले सर। तो लाइक ओवरऑल माहौल बीएचयू का कैसा लगा? बीएचयू का तो माहौल अच्छा ही है, बाकी सबसे अच्छा तो हम लोग का अलग उधर एकांत में डिपार्टमेंट है, तो उधर मज़ा अपना मस्त इंजॉय करते हैं। आप बनारस से जुड़े रहे हैं, तो बीएचयू के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट को मिलते हैं? बीएचयू के सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो बीएचयू के बाहर में निकलने पे, कि यहाँ पे कैफ़े वगैरह में भी ऑफ दे देते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर हमारा ईमेल आईडी जो बीएचयू आईडी मिलता है उसका जो यूज़ होता है सो तो अलग होता ही है। उसके अलावा अब नाम का जो आ रहा है वो तो है हाँ, ही। ये तो है, ये घाट वगैरह हैं। घाट वगैरह है। यही बात मैं भी कहना चाहता था। बनारस में जो बनारस यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा पॉइंट इसका बनारस में है, क्योंकि गंगा नदी पास में घाट है, जब मन किया घाट में जाओ, आराम से मज़ा आते हैं वहाँ पे शाम तक। सुकून के लिए कहाँ जाते हैं? 80 घाट। 80 घाट हमारा 80 घाट है, 80 घाट। आप दशाश्वमेध। तो हर वक्त सुकून में ही रहते हैं। आप? हम तो काशी विश्वनाथ चले जाते सैन्य आरती देखने। अच्छा, लास्ट में जूनियर्स को आप क्या एडवाइस दें? जूनियर का एडवाइस देंगे यही कि अच्छे से पढ़िए, आपका भी हो जाएगा। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बाकी डिपार्टमेंट तो अपना एकदम तगड़ा है। बच्चे आने चाहिए, हमें बच्चे बहुत कम है यहाँ पे। हमें और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी हमारा प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि जब बच्चे ही कम रहते हैं तो कंपनीज भी सोचती है कि अब 30 बच्चे हैं तो उनको क्या ही कोड करें। अब बच्चे अगर मान लीजिए 50-60 है एक बैच में, तो उन्हें भी कोड करने में लगता है कि हाँ अब ज़्यादा कोड करना चाहिए। अच्छा, फ्रेशर्स वगैरह मिलती है आप लोग? अभी फ्रेशर्स 10 अप्रैल को मिला। सबसे पहले तो हम लोग मतलब सीनियर्स उतना इंटरेक्ट शुरुआत में किए थे सीनियर, लेकिन दिवाली में हम लोग इतना घुले मिले, इतना अच्छा सेलिब्रेट किए कि बेस्ट इन बीएचयू दिवाली हो गया। मतलब कि अब एग्रीकल्चर में भी दिवाली हुआ था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में भी दिवाली हुआ, बहुत अच्छा दिवाली। सारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव है और हमारे सीनियर तो बहुत अच्छे थे कोऑपरेटिव। उसके बाद भी होली भी हुआ, होली भी सेलिब्रेट किया। फिर फ्रेशर्स हम लोग का अप्रैल में हुआ था, तो अप्रैल में फ्रेशर हुआ, वो भी मस्त से हम लोग एंजॉय किए। पूरा साल हमारा फेस्ट ही चले। हमारा फेस्ट चलता है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था, वो भी हुआ था हमारे डिपार्टमेंट का अलग से। क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं, स्पोर्ट्स भी बहुत है। स्पोर्ट्स अभी हमारा एग्जाम खत्म होगा, इंटर फैकल्टी स्टार्ट हो जाएंगी, फुटबॉल क्रिकेट वो पूरा चलेगा आपका नवंबर तक। फिर ब्रेक होता है, एग्जाम हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, एग्जाम फिर फेस्ट स्पोर्ट्स, फिर एग्जाम, फिर फेस्ट स्पोर्ट्स, फिर एग्जाम, फिर फेस्ट स्पोर्ट्स, फिर एग्जाम, ऐसा बीच में करिकुलम और छुट्टियाँ जो पड़ी सो पड़ी। कई बार हाँ, कुल मिला के बोर नहीं होते, मैं पूरा सारे से निकल गया, पता ही नहीं लगा, मज़ा आता रहता मज़ा ही आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे साथ भी हुआ कि इवेंट हो गया, पता ही नहीं लगा। स्वतंत्रता भवन में आज इवेंट है और पता ही नहीं लगा। कई बार ऐसा हो जाता है। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में सब्जी बताया, और हम लोग सब मिल के जाते हैं ना, कैसे कोई इवेंट है तो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, तो सब लोग अब जैसे कि 3rd ईयर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो लोग आके हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, तुम लोग को भी कोऑपरेशन चाहिए, तुम लोग को भी कोऑपरेट करो, तब हम लोग यही सेलिब्रेट कर पाएंगे। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है हमारी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास भी होती है। हाँ, अभी हमारा 2nd ईयर में और 1st ईयर वालों में डेयरी टेक का भी है। हाँ, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल सब सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप सारी है हमारी 4th ईयर तक जाते जाते। चलिए, और भी एक्स्ट्रा कुछ जो मेरे से छूट गया हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये नहीं भैया ने नहीं पूछा? उसमें से हमारे बाहर से भी बहुत हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो अच्छा है। मतलब क्योंकि है ना, देखते हैं आजकल लोग ना मतलब फूड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, तो फूड टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए बहुत लोग आ भी रहे हैं, तो आना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारे जूनियर आए। लास्ट में कुछ यही कि हमारा जैसे कि डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट तो में क्लास मस्त चलता है, ऊपर से आईआईटी में जो क्लास चलती है वो तो बहुत सुकून वाला क्लास है सब। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोग इंटरेक्ट करने के लिए। आई होप आप
आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर नए हो तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।